हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि मैंने कहा था कि बीए पार्ट 1 का पेपर 2 का भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, वीवीआई क्वेश्चंस। तो मैं लेकर हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों का पूरा सेक्शन जो है पेपर 2, तो इसके अंदर आपका 3 चैप्टर है, तबतुन नसूह, अनारकली ड्रामा जो है, और सुहेल अजीमा आबादी और उनके अफसाने। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और इंशाल्लाह यहीं से आएगा। ठीक है, देखिए आपको है ना तबतुन नसूह से किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, नावल तबतुन नसूह के प्लॉट से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। या फिर नावल तबतुन नसूह के किसी एक निस्वानी किरदार से अपनी वाकफियत का इजहार करें। या फिर तबतुन नसूह का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तबतुन नसूह के हवाले से नज़ीर अहमद की नावल निगारी के महासिन कलम बंद कीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग 4 सवाल है और 4 सवाल देख सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर कोई किसी एक सवाल का जवाब याद करते हो तो आपको 2 सवाल आराम से बन जाएंगे। देखिए, अगर आप तबतुन नसूह का खुलासा पढ़ लेते हो तो आप आराम से प्लॉट निगारी आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका किरदार वगैरह सब आ जाएगा। तो प्लॉट में किरदार वगैरह ही लिखा जाता है। ठीक है, मरकज़ी बोलेगा तो मरकज़ी ख्याल है जो इसमें हीरो का जो रोल किया अदा किया है तबतुन नसूह में, तो वो आप लिख दोगे। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग बीए के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग आसानी से लिख लोगे। गेस्ट पेपर में आप लोग मिला लेना क्वेश्चंस को और जितना हो सके पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, ये मत कोशिश करना कि मुझे याद ही हो जाए, नहीं, हमें बस इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको बस आपको याद करना है। और आंसर जो आप लिखेंगे तो पॉइंट्स में ही आंसर देंगे। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर देने से ये फ़ायदा होता है कि आपको याद भी हो जाते हैं और लिख भी पाते हैं, आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद ड्रामा अनारकली में किस तरह का सवाल है वो देख लीजिए। ड्रामा अनारकली में आपको इस तरह का पूछ सकता है कि ड्रामा तारीकी के हवाले से इम्तियाज़ अली ताज की ड्रामा निगारी का जायज़ा लीजिए। या फिर उर्दू में ड्रामा के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालिए। ठीक है, या फिर उर्दू ड्रामा के अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। या फिर ड्रामा अनारकली के फ़नी व फ़िक्री महासिन पर इजहार ख्याल पेश कीजिए। तो ये 4 सवाल है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इसमें से कोई एक सवाल आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको 8 सवाल हैं तो 4 ही सवाल का जवाब देना होता है। ठीक है, तो आपका 80 मार्क किधर हो गया। ठीक है, अगर आपसे जैसे मान लीजिए अगर 6 सवाल पूछेगा तो फिर या तो 60 नंबर का होगा, और 20 मार्क का होता है आपको ये इसको हम लोग कहते हैं तशरीहात। ठीक है, तो तशरीहात जो होता है वो कहानी का अगर आपको दिया रहेगा, आपको बताना है ये कौन से कहानी से लिया गया है और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछ सकता है ड्रामा अनारकली में जो किरदार वगैरह हैं, तो किरदार पर किसी एक किरदार का ये पूछ सकता है। ज़ाहिरदार बेग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग बस इस सवाल को रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सुहेल अजीम आबादी और उनके अफसाने। तो इसमें आपको देख सकते हैं किस तरह का सवाल है। अफसाना के अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए, ये सवाल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर याद ना हो तो बस इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा, आप आराम से लिख लोगे। ठीक है, इसके बाद है सुहेल अजीम आबादी का अफसाना उल्लाव या भाभी जान पर नाकिदाना निगाह डालते, हाँ डालिए। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, हाँ निगाह डालिए। तो आप है ना, देखिए अफसाना उल्लाव जो है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद भाभी जान, दोनों को पढ़ लीजिए, कोई एक ही इसमें बनाना रहता है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए सुहेल अजीम आबादी के अफसाना निगारी का तरक़ीबी जायज़ा पेश कीजिए। या फिर सुहेल अजीम आबादी के किसी एक अफसाना का खुलासा अपनी ज़बान में पेश कीजिए। तो ये तो आसान, अगर ये सवाल अगर आप आता है तो कोई एक मजमून इनका जो अफसाना लिखा होगा अफसाना, तो उसे आप लोग बस खुलासा याद कर लीजिएगा, आराम से लिख दीजिएगा। बस इतना ही है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इसी में से आपको क्वेश्चंस टकरा जाएंगे। अगर आप इसका आंसर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से आंसर्स लिख दोगे। ठीक है, बस आप लोग तशरीहात जो है मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हुई है तशरीहात वाली, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए और इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।